भजनलाल शर्मा का पहला हाड़ौती दौरा। मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार कोटा पहुंचेंगे मुखिया। इटावा के नौनेरा बांध का निर्माण कार्य देखेंगे। प्रशासन ने बांध के पास तैयार किया है अस्थायी हेलीपैड। तो वहीं सरदार डैम बनीठा टोंक साइट का भी विजिट किया जाएगा। तो अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि पहला ये दौरा कोटा का हाड़ौती दौरे पर मुख्यमंत्री बनने के बाद, और ये अपने आप में बेहद खास है। हालांकि वहां के लोगों में बेहद उत्सुकता है मुखिया को देखने की। वहां के बीजेपी के कार्यकर्ताओं में होड़ रहेगी कि स्वागत किया जाए, लेकिन बेहद संक्षेप में ये कार्यक्रम रखा गया है। बेहद 1-to-1 कार्यक्रम यहाँ रखा गया है और वापस दोपहर बाद जयपुर लौटने का कार्यक्रम भी है। और इसीलिए कोई और कार्यक्रम नहीं, सिर्फ बांध का विजिट यहाँ पर किया जाएगा। नौनेरा बांध इटावा का सबसे पहले, क्योंकि यहीं से शुरुआत होगी। इसीलिए निर्माण कार्य देखने के लिए पहुंच रहे हैं। ईआरसीपी को मंजूरी मिल चुकी है और बहुत जल्द पानी मिले, सूखा दूर हो। 13 जिले जो कि 20 साल से इंतजार कर रहे थे कि कब उनके पास पानी पहुंचे, ये कोशिश मुखिया की नजर आ रही है। बेहद गंभीरता नजर आ रही है। प्रशासन ने बांध के पास हेलीपैड तैयार किया है अस्थायी रूप से। बहुत जल्द वहां पर हेलीकॉप्टर उतरेगा मुखिया का। तो कोटा और टोंक के बांधों का दौरा करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निकल चले हैं और बहुत जल्द तस्वीरें आपको दिखाएंगे जब जयपुर से रवाना होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हाड़ौती पहुंचेंगे। भंवर स्टार से होकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। भंवर, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे, अपडेट कर दीजिएगा, कितने बजे पहुंचेंगे? जो अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है, कैसे तैयारी वहां पर चल रही है? भंवर, आप तक अगर आवाज पहुंच रही है तो ये ओवरऑल अपडेट आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि अस्थायी हेलीपैड भी बनाया गया है और जिस बांध के निर्माण कार्य की वो तस्वीरें देखेंगे, दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे, उसे लेकर भी अपडेट कीजिएगा। चलिए, भंवर को एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बेहद अहम है ये दौरा। मुखिया बनने के बाद पहली बार हाड़ौती दौरे पर जा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और ये इसलिए भी खास क्योंकि एआरसीपी को मंजूरी मिल गई है और जहां से बांध की शुरुआत होनी है, जहां से इस एआरसीपी में काम की गति तेज पकड़ेगी, वो यही बांध है जहां से शुरुआत होनी है। और इसलिए अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है और उसी शुरुआत से उसी जगह पर पहुंचेंगे, यानी कि इटावा का नौनेरा बांध। वहां का निर्माण कार्य देखा जाएगा और यह भी देखा जाएगा कि यहां पर किसी तरह की कोई चूक ना हो, कोई लापरवाही ना बरती जाए और कितने वक्त में ये तैयार हो जाएगा। तो अस्थायी हेलीपैड फिलहाल वहां पर तैयार किया गया है। जैसे कि जानकारी दे रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये पहला हाड़ौती दौरा रहेगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद कोटा और टोंक के बांधों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी साथ होंगे। हेलीकॉप्टर से कोटा और टोंक जाने का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। एसीएस जल संसाधन अभय कुमार भी मुख्यमंत्री के साथ होंगे। दोपहर 12:30 बजे जयपुर से रवाना होंगे मुख्यमंत्री। 2 बजे कोटा के नवनेरा डैम पहुंचने का कार्यक्रम है। नवनेरा डैम की साइट विजिट करेंगे मुखिया। दोपहर 3:30 बजे इसरदा डैम टोंक पहुंचेंगे, फिर इसरदा डैम की भी साइट विजिट करेंगे। शाम 4 बजे इसरदा डैम से रवाना होंगे और फिर जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम, यानी कि दोपहर में ही पहुंच जाएंगे जयपुर। ईआरसीपी को लेकर सरकार ने कवायद तेज कर दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सलाहकार ने जल्द ही इसे पूरा करने के निर्देश, यानी डीपीआर जल्दी ही तैयार हो, इसे निर्देश दे दिए गए और इसी महीने में हो सकता है संभवतः डीपीआर तैयार हो जाए। विनोद सिंह चौहान से होकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विनोद जी, इससे खास कुछ नहीं हो सकता कि जिसे सरकार में आते ही, मुख्यमंत्री बनने के बाद ही तुरंत एक महत्वपूर्ण योजना पर करार हो जाए, ईआरसीपी को मंजूरी मिल जाए और अब जो कवायद शुरू होनी चाहिए थी उस पर भी गंभीरता नजर आ रही है। आज हाड़ौती दौरे पर भी जा रहे हैं और यह भी जानकारी मिल रही है कि डीपीआर भी संभवतः है इस महीने में तैयार होनी है, इसे लेकर भी निर्देशित कर दिया जाएगा। ओवरऑल जरा अपडेट और विस्तार से जानकारी दीजिए। पूरा बड़ा घटनाक्रम है, जिस तरीके से राज्य ने इसमें पहल करी और उसके बाद केंद्र की दखलंदाजी के बाद देखिए एमओयू हो गया। एमओयू होने के बाद पहली बैठक हुई। पहली बैठक में जल शक्ति मंत्रालय के सलाहकार ने यह कहा है कि दोनों ही राज्य इसी महीने डीपीआर तैयार कर ले। और देखिए बैठक 2 दिन पहले हुई थी और आज मुख्यमंत्री कोटा का दौरा कर रहे हैं। कोटा के नवनेरा बांध जाएंगे। देखिए नवनेरा बैराज को लेकर मैं बता दूं कि यहाँ से बूंदी में इंदरगढ़ की पहाड़ी के इलाके होते हुए चाकन बांध में पानी पहुंचेगा और इस बांध से टोंक के कुलहरिया बांध और गलवा बांध तक पानी पहुंचेगा। बड़ी बात है कि यहीं से ईसरदा बांध और बिसलपुर बांध तक पानी पहुंचेगा। तो नवनेरा से देखिए आप बिसलपुर तक पानी जाएगा।
और यहाँ भी चंबल की जो पाइपलाइन है वो डाली जाएगी, 100 किलोमीटर के दायरे में पाइपलाइन डाली जाएगी। तो बड़ा घटनाक्रम है। नवनेरा इसलिए जा रहे हैं ताकि ईसरदा और बिसलपुर का इंटरलिंक होना है, पानी बिसलपुर तक पहुंचना है। तो यही वो स्थान है जहां से कई बांधों में पानी जाएगा और पानी होता हुआ बिसलपुर तक पहुंचेगा। देखिए, ईसरदा बांध की लंबाई भी करीब 16 मीटर बढ़ाने की कवायद की जा रही है, जहां पर पानी का बड़ा स्टोरेज किया जा सके। तो बड़ी दो चीजें हैं, नवनेरा बांध जाएंगे, वहां पर आधे घंटे तक साइट विजिट करेंगे, उसके बाद दोपहर 3:30 बजे टोंक पहुंचेंगे, टोंक के ईसरदा बांध का निरीक्षण करेंगे। तो जिस तरीके से लगातार घटनाक्रम बदल रहा है और तेजी से राज्य सरकार काम कर रही है कि ERCC की DPR इसी महीने तैयार करनी है, DPR में तमाम नए बांधों को शामिल करना है और एक विस्तृत रिपोर्ट बना करके केंद्र को देनी है। देखिए, केंद्र ने साफ तौर पर कहा है मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों इसी महीने DPR तैयार करके हमें सौंपे, ताकि संयुक्त DPR बना करके उसे सामने रखा जा सके और काम शुरू किया जा सके। संभवतः माना जा रहा है कि अगले 2 महीने में काम शुरू हो सकता है, DPR इसी महीने तैयार हो जाएगी। तो लोगों को धरातल पर काम मिलेगा। 2004 से जो पानी का इंतजार किया जा रहा था वो 2024 में समाप्त होगा और 2024 में ERCP का काम शुरू होगा। इसी को देखते हुए आज मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला है। कोटा दौरे के दौरान ही नवनेरा बांध का निरीक्षण करेंगे, जहां से पानी आगे बढ़ना है और तमाम बांधों को जोड़ते हुए बिसलपुर तक पानी जाना है। क्योंकि देखिए, अजमेर और जयपुर की लाइफलाइन है बिसलपुर, और राजधानी की लाइफलाइन होने के नाते नवनेरा बांध का निरीक्षण बहुत जरूरी हो जाता है। वहां कार्यों का निरीक्षण इसलिए जरूरी हो जाता है कि 1 साल पहले कहा गया था कि नवनेरा बांध 3 से 4 साल में तैयार हो जाएगा। तो अब जिस तरीके से कवायद तेज की गई है, केंद्र का दखल है और केंद्र ने साफ तौर पर कहा है कि परियोजना में कितना भी पैसा लगे, 75,000 करोड़ माना जा रहा था, लेकिन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने साफ तौर पर MOU में कहा कि अगर 1 लाख करोड़ भी लगता है तो भी हम तय समय में काम पूरा करेंगे। और उसी दिशा निर्देश के बाद तेजी से राज्य में काम हो रहा है और आज का दौरा काफी महत्वपूर्ण है, अहम है। इस दौरे के बाद पता चल पाएगा कि और कितनी तेजी आएगी, कितने बांधों को जोड़ा जाना है, किस किस रूप में DPR तैयार होनी है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री वहां नवनेरा डैम पर पहुंच के और क्या निर्देश देते हैं। जी ठीक है, चलिए आगे भी आपसे जानकारी लेंगे विनोद जी। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। चलिए, खबरें लगातार जारी है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।